विचार एक कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। विचार दो कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता सिखाती है कि हर इंसान का पहला धर्म उसका कर्तव्य है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही समझाया कि धर्म युद्ध से पीछे हटना अन्याय होगा। उसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। विचार तीन निष्काम कर्म महान है। जब हम बिना किसी स्वार्थ और लोभ के केवल कर्तव्य भावना से काम करते हैं तो वह निष्काम कर्म कहलाता है। यही कर्म इंसान को ईश्वर के करीब ले जाता है। विचार कर्म ही पूजा है। ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं है बल्कि हमारे कर्मों में भी है। अगर हम अपना काम पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करते हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा है। विचार पांच काम के प्रति निष्ठा सफलता का राज है। गीता कहती है कि आधे मन से किया गया कार्य असफल होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरे मन से अपने लक्ष्य को साधते हैं। विचार छह आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। विचार सात आत्मा शाश्वत है। गीता के अनुसार आत्मा न तो जल से गीली होती है, न आग से जलती है और न किसी शस्त्र से काटी जा सकती है। वह सदा अजर अमर रहती है। विचार आठ मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर को ग्रहण करती है। विचार नौ आत्मज्ञान से ही मुक्ति है। सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब इंसान यह जान ले कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। विचार 10 आसक्ति से मुक्त होना ज्ञान है। जो व्यक्ति मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर जीता है वही ज्ञानी कहलाता है। आसक्ति दुख का कारण है और उसका त्याग ही शांति देता है। विचार 11 मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। गीता में कहा गया है कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है। उसके विचार ही उसकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। विचार 12 मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर मन को नियंत्रित न किया जाए तो यह इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन अगर इसे साध लिया जाए तो यही सबसे अच्छा मित्र है। विचार 13 इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखता उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। इंद्रिय संयम से ही सच्ची शांति और ज्ञान मिलता है। विचार 14 क्रोध विनाश का कारण है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने से मनुष्य पतन की ओर जाता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है। विचार 15 लोभ दुख का कारण है। लोभ की कोई सीमा नहीं होती। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा दुखी रहता है। संतोष ही सच्चा सुख है। विचार 16 कामना बंधन है। अत्यधिक इच्छाएं मनुष्य को बंधन में बांध देती हैं। जब तक इच्छाएं हैं तब तक दुख है। इच्छाओं का संयम ही मुक्ति का मार्ग है। विचार 17 क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। गीता में क्षमा को दिव्य गुण माना गया है। क्षमा करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। विचार 18 विनम्रता ज्ञान की पहचान है। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। विचार 19 संतोष सच्चा सुख है। धन और वस्तुओं से कभी सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख संतोष में है क्योंकि संतोषी व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। विचार 20 योग से शांति मिलती है। गीता के अनुसार योग से मनुष्य अपने अंदर की शक्ति और शांति को अनुभव करता है। योग ही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। विचार 21 योग से ईश्वर की प्राप्ति होती है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग साधना से मनुष्य अपने अंदर के ईश्वर को अनुभव करता है और सच्चे सुख को प्राप्त करता है। विचार 22 भक्ति से भगवान मिलते हैं। गीता कहती है कि भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चाहे भक्ति छोटी हो या बड़ी, अगर वह निष्कपट और सच्ची है तो भगवान अवश्य मिलते हैं। विचार 23 श्रद्धा से सब कुछ संभव है। श्रद्धा के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही साधना बिना श्रद्धा के व्यर्थ है। विचार 24 आस्था जीवन की शक्ति है। मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब उसमें आस्था हो। आस्था ही कठिन समय में हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। विचार 25 सेवा ही सच्चा धर्म है। गीता सिखाती है कि ईश्वर की पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि जरूरतमंद की सेवा में भी है।
दूसरों की मदद करना ही सच्ची पूजा और धर्म है। विचार 26 ईश्वर सब में है। भगवान हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए किसी के साथ अन्याय या बुरा व्यवहार करना भगवान का अपमान करना है। विचार 27 सभी प्राणी समान हैं। गीता कहती है कि ज्ञानी व्यक्ति सभी में समानता देखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो या चांडाल, सब में एक ही आत्मा है। विचार 28 आत्मसंयम सबसे बड़ा व्रत है। संयमित जीवन जीना ही सच्चा व्रत है। इंद्रियों पर नियंत्रण से ही मनुष्य महान बनता है। विचार 29 त्याग से महानता आती है। त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। जो इंसान अपने स्वार्थ, लोभ और अहंकार का त्याग कर देता है, वही महान बनता है। विचार 30 ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन और संपत्ति खत्म हो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान ही मनुष्य को अमर बनाता है। विचार 31 विवेक जीवन का दीपक है। सही और गलत में भेद करने की शक्ति ही विवेक है। विवेक ही हमें जीवन में सही निर्णय लेने की ताकत देता है। विचार 32 संभाव सबसे बड़ी साधना है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब को समान दृष्टि से देखना ही संभाव है। यही सच्ची साधना है। विचार 33 ईश्वर पर भरोसा रखो। जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है। विचार 34 हर हाल में धैर्य रखो। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन समय में हमें टूटने नहीं देती। धैर्य रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। विचार 35 कर्म का फल निश्चित है। गीता कहती है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करना ही बुद्धिमानी है। विचार 36 कर्म का बंधन अटूट है। कर्म का हिसाब कभी मिटता नहीं। चाहे अच्छे हों या बुरे, हर कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। विचार 37 सच्चा योगी वही है जो सबका भला चाहता है। योगी केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है। विचार 38 जो ईश्वर को समर्पित है वही निश्चिंत है। समर्पण करने वाला इंसान चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है। विचार 39 सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में खुश रहे। भक्त कभी सुख दुख से विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर प्रसन्न रहता है। विचार 40 मन की स्थिरता ही ध्यान है। जब मन चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाता है, तब ध्यान की अवस्था आती है। ध्यान ही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। विचार 41 आत्मा की अनुभूति सबसे बड़ा सुख है। संसार के सुख क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति का आनंद शाश्वत है। विचार 42 भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन जरूरी है। जीवन में केवल ज्ञान, केवल भक्ति या केवल कर्म पर्याप्त नहीं है। जब ये तीनों संतुलित होते हैं, तभी जीवन सफल होता है। विचार 43 ईश्वर सदा साथ हैं। भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। वे हर पल हमारे साथ हैं। हमें केवल विश्वास बनाए रखना चाहिए। विचार 44 मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। दुनिया जीतने से बड़ा है अपने मन को जीतना। जो मन पर विजय पा लेता है, वह सच्चा विजेता होता है। विचार 45 धर्म वही है जो सबके हित में हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ऐसा आचरण करना है जिससे सबका भला हो। विचार 46 दया सबसे बड़ा गुण है। दूसरों पर दया करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। निर्दयी इंसान कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। विचार 47 सत्य कभी नहीं हारता। झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। विचार 48 जो खुद को जीत ले वही सच्चा ज्ञानी है। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। विचार 49 मृत्यु केवल परिवर्तन है। मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि यह आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। विचार 50 भक्त को भगवान कभी नहीं छोड़ते। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। विचार 51 सच्चा साधक वही है जो लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त हो। जब इंसान इन तीनों बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी वे एक सच्चा साधक बनता है। विचार 52 जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। गीता के अनुसार इंसान का अंतिम लक्ष्य केवल धन, सुख या पद नहीं है, बल्कि मोक्ष है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति।